औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असिस्टेंट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो कि 12 तारीख को हुआ था, तीसरे महीने के 2023 में। इनके सवालात को देखेंगे वक्तन फ़वक्तन। जी, तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये वाला। टू पुट अप विद, इसका क्या मानी होता है? इसका मानी होता है टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, बियर बर्दाश्त करना, इसके मानों में लेते हैं। टू पुट अप विथ, पुट अप से रेलिवेंट 2-3 पूछे जाते हैं जो कि बड़े मशहूर से हैं, उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। उसमें एक पूछा जाता है जी, पुट आउट, इसका मानी होता है टू एक्सटिंग्विश, बुझाना, यानी आग को बुझाना के मानों में लेते हैं। एक और पूछा जाता है पुट ऑफ, ये बड़ा मशहूर सा है। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, पोस्टपोन। डेफर भी इसका मानी होता है, डिले भी इसका मानी में लेते हैं। ठीक है, तो पुट ऑफ का मतलब टू पोस्टपोन हो गया, और डेफर भी इसका मानी होता है, डेफर डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। ठीक है, और पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे है जी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का सरनीम होते हैं जी। इसका जो फ्रेजल वर्ब है वो है मेक आउट, मेक आउट। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। कंप्रीहेंड का मतलब भी होता है समझना। ये इसके लिए फ्रेजल वर्ब मेक आउट यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच कंट्री फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान, तो किस मुल्क ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया? तो सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया। बी ऑप्शन इसका ठीक है। अब देख लेते हैं कौन से मुल्क को, 2-3 सवाल आते हैं। ठीक है, जिसमें एक सवाल आता है कि चाइना's was accepted by पाकिस्तान फर्स्ट, तो चाइना को सबसे पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया। जबकि एक सवाल आता है इज़राइल को किसने तस्लीम किया? इज़राइल वाज एक्सेप्टेड बाय यूएसए फर्स्ट। मुस्लिम कंट्री की जिक्र बात करेंगे तो इसराइल मुस्लिम कंट्री में सबसे पहले इजिप्ट ने तस्लीम किया था। इजिप्ट
फर्स्ट मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री। ये है इसके हवाले से। अब चाइना के बारे में थोड़ा सा जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो देख लेते हैं। चाइना हैज़ द बाउंड्री विद 12 कंट्रीज, 12 ममालिक के साथ चाइना की बाउंड्री है। इसके अलावा चाइना पर कब इंडिपेंडेंस हासिल की, तो गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949। पाकिस्तान ने चाइना को 1950 में तस्लीम किया। एक्सेप्टेड इन 1950। डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ पाकिस्तान चाइना के साथ कब बने, वो 1951 में बने थे। फिर चाइना के हवाले से शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद पाकिस्तान है, शॉर्टेस्ट बाउंड्री है चाइना के साथ विद, तो चाइना के साथ शॉर्टेस्ट बाउंड्री लेंथ कितनी है, लेंथ है 599 किलोमीटर, 599 किलोमीटर ये बाउंड्री है, शॉर्टेस्ट बाउंड्री है पाकिस्तान की चाइना के साथ। तो ये चाइना के हवाले से चंद मशहूर सवालात हैं जो कि पूछे गए हैं पास पेपर्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है ईरान। सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पाकिस्तान। इसके अलावा इसकी बाउंड्री के बारे में पूछा जाता है। बाउंड्री जो है 909 किलोमीटर है, बाउंड्री 909 किलोमीटर है। ईरान के हवाले से ये चंद मशहूर हैं सवालात। इसके अलावा हमारे पास है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के बारे में सवाल आता है कि सऊदी अरेबिया कब बना, तो ये याद रखना है, यानी इसका नाम सऊदी अरेबिया कब पड़ा, 23 सितंबर 1932 में इसका वो नेम पड़ा। अच्छा, ये रिसेंटली इसका जो सवाल आया है कि वुमेन को कब अलाउ किया गया। पहले वुमेन्स को ड्राइविंग अलाउ नहीं थी, लेकिन अब वुमेन को अलाउ कर दी गई है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि वुमेन वर अलाउड टू ड्राइव। अब ड्राइविंग की उनको इजाज़त है कब से, इन 2011
18 तब से वुमेन को अलाउ है। इसके अलावा जो सवाल पूछा गया है, जो पूछा जा सकता है, जी जो और सवाल पूछा जा सकता है वो है, अभी रिसेंटली सवाल आ सकता है कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान relations were abolished, ख़त्म हुए थे, तो abolished हुए थे 3 जनवरी 2016, 3 जनवरी 2016 में इनके दरमियान जो रिलेशन थे वो ख़त्म हो गए थे। अब क्या हुए, अब नॉरी both the countries restore their relation after 7 years in on 10th March 2000 10th March 2023, यानी 7 साल के बाद ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने रिलेशंस को रिस्टोर कर लिया है। इसके अलावा जो सवाल है इराक से रेलिवेंट है। इराक ओल्ड नेम पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया को ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का सवाल आ जाए तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस वो कौन सी है, तो मेसोपोटामिया है। और इसने नाम चेंज किया था, चेंज्ड इट्स नेम इन 1920 को इसने अपना नाम चेंज किया था। नेक्स्ट है, इससे रेलिवेंट जो सवाल पूछे जाते हैं कि लेक कादसिया वो कहाँ पे है, तो लेक कादसिया भी यहीं पे है। कादसिया एक बैटल भी हुई थी, बैटल ऑफ कादसिया हुई थी, बैटल ऑफ कादसिया हुई थी। ये किन के दरमियान लड़ी गई थी, तो ये भी सवाल आता है कि किन के दरमियान लड़ी गई थी, तो याद रखना है बिटवीन एक हजरत साद इब्न इब्न वकास, जिसे फाते ईरान कहते हैं, कनक्वायरर ऑफ ईरान, फाते ईरान कहा जाता है, के दरमियान। और दूसरी तरफ थे किंग ऑफ ईरान, किंग ऑफ
ईरान जिसका नाम था रुस्तुम, उनके दरमियान ये बैटल लड़ी गई थी। नेक्स्ट जो सवाल है वो आता है कि ट्रेजिडी ऑफ करबला। तो आपने एक तो याद रखना है कि करबला का जो मैदान है, करबला फील्ड जो है, करबला का जो मैदान है वो कहाँ पे है, तो ये भी ध्यान में रखना है। वो भी इराक में है, और ठीक है कहाँ पे है, इराक में। अच्छा, करबला ट्रेजिडी कब हुई थी, वाक़या करबला कब हुआ था? ट्रेजिडी हुई थी, ये 10 अक्टूबर था, 10 अक्टूबर 1980 में हुई थी। इसके बाद यजीद की हुकूमत 3 साल तक रहती है। कुछ लोग कहते हैं 4 साल तक रही, लेकिन 3 साल तक ज़्यादा हिस्ट्री में मशहूर है। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट जो है, इराक से एक तिहाई सलाहुद्दीन का अयूबी, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया, सलाहुद्दीन अयूबी, इससे रिलेवेंट सवाल आ जाता है क्योंकि इनका ताल्लुक भी इराक से था। ठीक है, इनका ताल्लुक इराक से था। इन्होंने कैप्चर किया था बैतुल मुक़द्दस को। चर्ड बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, और 1187 में, डेट भी याद रखनी है, 1187 में थर्ड क्रूसेड वार थी आई थिंक, उसमें इसने फ़तह किया था। इसके अलावा जो इराक से रिलेवेंट सवाल आता है वो ये कि नजफ़ जो है, हज़रत अली का मज़ार जहाँ पे है, टॉम्ब है नजफ़, तो नजफ़ भी याद रखना है, ये इराक में है। जहाँ पे क्या है, टॉम्ब ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि खाना काबा में पैदा हुए। कहा जाता है कौन सा बच्चा है जिसकी खाना काबा में पैदाइश है, तो आपने याद रखना है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह है। इसके अलावा यहाँ पे बगदाद में, ठीक है, बगदाद के बारे में याद रखना है। एक तो है कैपिटल ऑफ इराक है, इराक का कैपिटल बगदाद है, और इसको हम क्या कहा जाता है जी, सिटी ऑफ पीस, सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। और यहीं पे ना बगदाद में ही तो बगदाद इराक का कैपिटल है, जिसको सिटी ऑफ पीस कहते हैं। ठीक है, बगदाद में ही टॉम्ब ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा है, टॉम्ब ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा है। ठीक है, इमाम अबू हनीफ़ा का जो
पीरियड है वो 80 से लेकर 150 तक है। 150 आफ्टर हिजरत वो यहाँ तक है। इसके अलावा इस इराक़ का जो एक मशहूर शहर है जिसको नैनवा के नाम से याद किया जाता है। नैनवा, इसके बारे में जस्ट ये सवाल आता है ये कहाँ पे वाक़ है, तो आपने याद रखना है नैनवा फेमस सिटी ऑफ इराक़ है। हैंगिंग गार्डन और बेबीलोन ये भी वाक़ हैं। इनके बारे में सवाल आता है कि हैंगिंग गार्डन कहाँ पे है। हैंगिंग गार्डन एंड बेबीलोन वो भी इराक़ में ही वाक़ है। तो इसके जो मशहूर दरिया है वो है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स को हम दरिया फ़ुरात कहते हैं, टिग्रिस को हम दरियाए टिग्रिस, इसको हम क्या कहते हैं, दरिया दजला। दजला ठीक है। और यूफ्रेट्स जिसको हम दरिया फ़ुरात कहते हैं। जी मिलते हैं जिस जगह को, ठीक है, उसके बाद एक दरिया बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो याद रखना है जॉइंट मिलते हैं इन इराक़ में। और फिर जो जॉइंट रिवर है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट जो रिवर है उसको हम शत्तुल अरब कहते हैं, इज़ नोन एज शत्तुल अरब। जो कि पर्शियन गल्फ में जाके गिरता है। ये इराक़ से रेलिवेंट चंद सवालात थे।